राधे राधे, जय माता दी। मैं माही वीरेन तिवारी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आई हूं जो कि कटनी की पहली डॉक्टर और कटनी की पहली समाज सेवी संगठन चलाने वाली हैं, जो कि 80 सालों से उनका हॉस्पिटल चल रहा है और अभी तक वो समाज सेवा में कार्यरत हैं। और उन्होंने महिला जन कल्याण का संगठन किया था, वो उसकी संस्थापिका हैं। तो उनका नाम है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, डॉक्टर प्रतिमा रमन जी। तो आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि प्रतिमा रमन जी, आपका पहला सवाल है कि आप कैसे समाज सेवा में आई? आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रतिमा रमन, जी पहली डॉक्टर और पहली गायनेकोलॉजिस्ट कटनी शहर की, जी। जिसने के ये हॉस्पिटल बॉम्बे से डीजीओ किया था। और जहाँ के मुझे 10 लोग का ऑफर मिल रहा था, 10 लोग हॉस्पिटल नया खोला था, जी जी। वहाँ का ऑफर मिला। तो मैंने मना कर दिया कि मैं 10 लोग को तो बहुत गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, मगर मेरे कटनी का क्या होगा जी। ये मेरा कटनी के प्रति सेवा का समर्पण था। अच्छा, तो और अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ। आपके जीवन में इतने वर्षों में समाज को आपने बहुत करीब से देखा है, तो आपके दिल के अनुसार समाज को आप कैसे देखती हैं और समाज सेवा को? समाज सेवा को तो समर्पण के भाव से देखते हुए जी, और समाज सेवा हो रही है आजकल ज्यादा, लेकिन समाज के नाम, सेवा के नाम से कुछ ढकोसले भी हो रहे हैं, उसको भी हमें स्वीकार करना होगा जी। और समाज सेवा देश के, वुमेन के और समाज के उत्थान के लिए है। मैं उसे इस तरह से देखती हूँ। अच्छा, और पहले मैंने इस शहर में कटनी प्रथा इस शहर में मैंने पर्दा प्रथा और दुपट्टा प्रथा को देखा। अच्छा, ये तब देखा मैंने जब मिस्टर रमन चुनाव लड़ रहे थे जी। तो मैं कैनवासिंग के लिए लाखन सिंह सोलंकी, जो कि विधायक थे जी जी, उनके घर गई। उनकी पत्नी से कहा, चाची जी आपको मेरे साथ कैनवासिंग करने के लिए चलना है। तो उन्होंने और अपनी बहू, उसकी बहू ने दुपट्टा ओढ़ा और निकल पड़ी। अच्छा, दुपट्टा ओढ़ के वो गई। हाँ। तो मैंने कहा, आप विधायक की पत्नी होकर दुपट्टा ओढ़ती है, आपको इसको त्यागना चाहिए और अगली बार मैं दुपट्टा पहना के आपको नहीं ले जाऊँ। अच्छा अच्छा, आपने उनसे ये बोला? हाँ, ये बोला मतलब मैंने। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कटनी की पर्दा प्रथा है, हाँ, वो उसके ऊपर आवाज आपने उठाई? मैंने उठाई, है ना? अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं इस सब से इनकार करती थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब कटनी की महिलाएं आप देख रही हैं, जो आज हम लोग बिना पर्दे के घूम रहे हैं, मतलब जो पर्दा प्रथा थी, घूंघट प्रथा, उनको हटाने वाली कटनी की पहली महिला हैं आदरणीय आंटी जी। अब मैं इनसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल रहा है जिसके मन में दूसरों के लिए कुछ करने की भावना जागी, मतलब आपने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ करूं? ऐसी 2 घटना है मेरे जीवन में जी। एक तो एक नाम नहीं लूंगी उनका, हाँ, वैसे ले लूं तो हर्ज नहीं है। हाँ। सुनीता जैन है। अच्छा। उनके पिताजी ने, जब मेरी समिति निर्माण हुई जी, उसके दूसरे दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लाए और मेरे हाथों में रख दिया। अच्छा। बोला कि इसके लिए आपको कुछ करना है। तो मैंने कहा, मामला क्या है? बोले, इसको हार्ट डिजीज है, इसके पति ने इसको छोड़ दिया है, अब आपको इसको स्वावलंबी बनाना है। अच्छा। तब फिर मैंने उसको गाइड किया और वो सुनीता जैन, वो कहा चौक में उसकी दुकान है कपड़े की। अच्छा। अभी भी होगी शायद, अगर वो जिंदा होगी तो। अच्छा। सुनीता जैन की। तो इसने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिया। अच्छा। इस चीज है कि कोई आज एक फादर, एक बाप अपनी बेटी के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहा है, इसने मुझे बहुत बल दिया। और अभी आपने एक और बात बताई थी, एक बच्चे की बात बताई थी, क्या डिलीवरी वाली बात बताई थी आपने? हाँ, वो डिलीवरी वाली बात तो मेरे प्रोफेशन से थी जी जी, ये समाज सेवा से थी जी। डिलीवरी कराने के लिए मुझे अक्सर उठपटांग जगहों बुला लिया जाता था जी। तो ये घटना महानदी की है। अच्छा। महानदी के उस पार एक गांव था जी, याद नहीं मुझे,
वहां पर किसी की डिलीवरी हो रही थी, तो मुझे बुलाकर ले गए। वहां गई मैं, मुझे तैरना आता नहीं, कमर तक पानी था। मैंने भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान ले जाते समय तो ठीक ठाक पहुंचा देना, जी जी वापस आऊंगी तो जो करना होगा कर लेना। हाँ। और फिर वहां गई। हाँ। वहाँ एक मुसीबत और कि वो जो लेडी का जिसको मुझे डिलीवरी कराना था, उसका जो लेट्रिन की जगह होती थी वो लोडेड थी। अच्छा। मतलब अगर मैं उसको डिलीवर कराऊंगी तो वो फट जाएगा। अच्छा। फिर रिपेयर करना वहाँ मुश्किल होगा मेरे जी लिए। जी जी। तो फिर मैंने इधर उधर देखा, तो मेरी नर्स थी, उसने कहा डॉक्टर जी, लीला तिवारी, उसने कहा डॉक्टर एक पपीते का पेड़ है। तो मैंने कहा अच्छा, तो तोड़ के लाओ। पपीते का पेड़ तोड़ा, उसमें नली रहती है, बीच में पौधा रहता है। उसमें हमने फिंगर ग्लव्स के बांधे और उसको एनिमा दिया और डिलीवरी कराई। बताइए आजकल के जमाने में जहाँ ऑपरेशन एनेस्थीसिया से और इससे उससे भी नहीं हो पाते, वो हमने उससे कराया क्योंकि हमको मरीज को ठीक करना था। हाँ, जो अभी अब सीजर से अब अधिकतर आपके देखिए डिलीवरियां हो रही हैं। मैं ज्यादातर सीजर से ही कराती। मैं नॉर्मल डिलीवरी में विश्वास करती हूँ। और सीजर की नौबत इसलिए आती है कि उन्हें फॉर्सेप लगाना नहीं आता। जो हमारी मैडम थी कमला गुप्ता, जी जी, सिर्फ उनके स्टूडेंट को आता था। अच्छा। जितने हमारे जोशना थी, एक मैं थी, दोनों को ही आता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए कि आज के समय में आपके अनुभव के अनुसार समाज को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सेवा, समझ या संवेदना? तीनों की जरूरत है। अच्छा। सेवा और संवेदना। जी। जब संवेदना नहीं होगी तो सेवा कहाँ से आएगी? बिल्कुल है। और सेवा नहीं होगी तो समझ कहाँ से आएगी? जी जी। तो अब आप तो इतने अच्छे से मतलब समाज सेवा करते आए और आपने अपनी डॉक्टरी लाइन भी की, आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही कि समाज के प्रति समर्पित रहे, सेवा भावना रहे, संवेदना रहे, समझ रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आज। क्योंकि कई बार क्या होता है जी, जैसे सीजर वगैरह होते हैं, अनुभवहीनता के कारण भी हो जाते हैं क्योंकि फॉर्सेप लगाना नहीं आता है ना। तो उस सब में जरा ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। लोगों को सिर्फ पैसे की नहीं लालच होनी चाहिए, समाज के प्रति अपनी संवेदना को भी जाहिर करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ ऐसा अनुभव जो बिल्कुल आप चाहती हैं कि नहीं उसको बिल्कुल पूरी कटनी को पता होना चाहिए, मतलब हर जगह पता होना चाहिए, आप उसके बारे में कुछ अपना अनुभव हमसे बताएं। मेरा जब कलकत्ते में हुआ जी, और मैं वही मतलब मेरे नाना जी वही रहते थे, और मेरा जन्म जब हुआ तो मेरी एक आंख में कैटरेक्ट था। अच्छा। और मैं 10 किलो की पैदा हुई थी। अच्छा, इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे? मोटे ताजे। तो, अच्छा। तो सब कोई मुझे चढ़ाते थे पैदा होने के बाद। हाँ। भगनी, कानी, गुलगुल भजिया, फताम चकिया, अच्छा, चकरी कुबड़ा, मालूम नहीं क्या क्या बोलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे मेरा निराशा होती थी मुझे मेरे जीवन में। मगर मेरे पिताजी और मेरे पितामह इन लोगों ने तय कर लिया था कि इस लड़की को हम ऐसा बनाएंगे कि ये समाज के लिए एक एग्जाम्पल रहे, ऐसी होके भी ऐसा उन्होंने विचार कर लिया था। आप ये कहना चाह रही हैं कि आज जो आप हैं वो आपके माता पिता की वजह से? बिल्कुल जी जी ठीक है जी। उन्होंने मेरे लिए बैडमिंटन, जब मैं खेलने कूदने के लायक हुई, बैडमिंटन कोर्ट बनाया। इसलिए नहीं कि मैं अपना वजन कम कर सकूं, अच्छा, इसलिए भी कि मैं बाएं हाथ से वो कार्यक्रम कर सकूं जो इस आंख से नहीं दे सकती। अच्छा। बाएं आंख से नहीं दे सकती, लेकिन बाएं हाथ से मैं कार्य कर सकूं
जो एक खाने के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए बैडमिंटन को बनाया और वो बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर बनी और आगे जाके मैं मध्य प्रदेश की रनर अप बनी बैडमिंटन प्लेयर की। अच्छा। और ये सब देखिए हमारे माता पिता आज जो अपने बच्चों को जो सलाह देते हैं, तो मेरा सभी बच्चों से मतलब मैं कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता की बातों को माने, क्योंकि आज माता पिता ही आपको सही राह पे पहुंचाते हैं और आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। और आदरणीय को देखिए आज वो डॉक्टर हैं, एक समाज सेवी, कटनी की सबसे बड़ी समाज सेवी है जिन्होंने कटनी का पहला समाज सेवी संगठन शुरू किया था। तो ये सब हमारे माता पिता के द्वारा ही हो पाता है। तो जो वो कह रहे हैं ना सभी बच्चे माने, ये बच्चों के लिए बात है। हाँ, दूसरी बात है जी कि जब मैंने अपना ये कर लिया, DGO कर लिया कई हॉस्पिटल से जी, तो मैं अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँख के डॉक्टर से पूछी जी, डॉक्टर साहब क्या मैं ऑपरेशन कर सकूंगी जी या नहीं? क्योंकि मैं नर्सिंग होम खोलना चाहती थी, ऑपरेशन करना चाहती थी। अच्छा। तो उनसे पहले सलाह ली, बोले हाँ डॉक्टर तुम्हारी एक आंख ऐसी डेवलप हो गई है जो 2 आंखों का काम कर सकेगी। अच्छा, एक आंख से ही आपका काम करना था आपको? हाँ, क्योंकि एक आंख तो थी नहीं। हाँ। तो उन्होंने तरीके सिखाए कि थोड़ा सा आपको राउंड अप होना पड़ेगा गाड़ी चलाने में भी, क्योंकि मैं कार चलाती थी, पहली महिला थी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप पहली महिला थी जिन्होंने कार चलाना सीखा था? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की। ओह, ओमनी कार मैंने मंगाया था जापान से। जापान से कार आई थी? 7 कार आई थी इंडिया में। अच्छा। इसमें से एक कटनी में आई थी। अच्छा। और एक छत्तीसगढ़ में आई थी मेरे माँ बाप के पास, और बाकी वालों ने कहा आए थे। अच्छा। हाँ। तो वो ओमनी कार को लेके जब मैं शहर में निकलती थी तो ज्यादातर सिंधी लोग खड़े हो जाते थे। अच्छा। क्योंकि ओमनी कार की बनावट ऐसी थी कि उसमें बोनेट नहीं था। अच्छा। हर कार में बोनेट रहता है, मालूम है ना आपको? इसमें बोनेट नहीं था, तो इस मेरे लिए चलाने में बहुत कन्वीनियंट थी। क्योंकि मतलब संघर्षों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आदरणीय का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ था, ये कहना सही होगा क्या? बिल्कुल सही होगा। हाँ। क्योंकि मैं जन्म से ही आपको देखिए ईश्वर ने संघर्ष ही लिखा आंख से, है ना? फिर आपके माता पिता ने आपको सपोर्ट किया। सबसे ज्यादा सपोर्ट माता पिता का और मेरे विल पावर का, मेरी बोल्डनेस का। बिल्कुल, सबसे पहले तो वही। आज हमको कोई सपोर्ट कर भी रहा है, लेकिन जब तक खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विल पावर बहुत जरूरी है जी। नहीं तो बहुत ही अच्छा आपका जीवन रहा, और मैं तो चाहूंगी कि और भी लोग इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें, कि आपकी कोई एक कमी आपकी बढ़ती प्रोग्रेस को नहीं रोक सकता है किसी भी टॉपिक में। कि कभी आपके साथ कुछ हुआ हो, जैसे आप इससे पहले कभी एक केस बता रही थी मुझे जब मैं आपसे बात करने के लिए आई कि औजार डालकर डिलीवरी करवानी थी आपको कोई सी, आप एक बता रहे थे। हाँ। मैं विश्वरमन की कैनवासिंग कर रही थी चुनाव की जी। तो उस बीच में एक लड़का आया, मेरे पैरों में गिर गया। अच्छा। बोला कि मैडम मेरी वाइफ की डिलीवरी 3 दिन से दर्द हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, आप उसको करा दीजिए। अब मेरे पास सिर्फ एक स्टेथोस्कोप था, कोई औजार नहीं था। अच्छा। तो मैंने उन दिनों सुना था यहाँ डॉक्टर शर्मा थी जो डिलीवरी कराती थी। पहले तो सिविल हॉस्पिटल गई, मैंने कहा उनसे मुझे आप कराने दोगे, उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर शर्मा के पास गई, मैंने कहा मैडम आपके पास जितने इंस्ट्रूमेंट है सब लेके चलो और आप चलो, आप डिलीवरी कराना, मैं आपकी मदद करूंगी। ये नहीं कहा कि मैं कराऊंगी डिलीवरी। अच्छा। हाँ। वो जानते थे कि आप डॉक्टर हैं? हाँ, जानती थी। अच्छा। फ्रेंडशिप थी हम लोगों की। लोकल यही के रहती थी ना। हाँ। गुरु नानक पार्क में जी। तो फिर उनके यहाँ से पूरा औजार उठा के ले गई और बगल वाले पड़ोसी के यहाँ जहाँ से इन लोगों की खटपट थी वहाँ गंजा में पानी उबल रहा था, नहाने वाले के लोग उबलते हैं उन दिनों। तो मैंने उसको सारे इंस्ट्रूमेंट डाल दिए और उसकी फौरन से डिलीवरी करा दी। तो उस दिन से मैं बिना मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट के प्रसिद्ध हो गई। अच्छा।
कि इसके बाद कुछ नहीं इसने करा दिया। और मैम कुछ अपने बोल्डनेस के बारे में बताइए। जब मैं आई तो आप बता रही थी कि मैं इतनी बोल्ड ये थी, ऐसी थी, वैसी थी, तो कुछ हमारी जो यंग महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बोल्ड उनको भी है तो उसके बारे में बताओ जी। एक बार प्रोटीड्यूस वालों ने एक IMA में फंक्शन किया। हाँ। उसमें मेरी एक तस्वीर बड़ी आकर्षक खरीदी, डॉक्टर लोग ने खींची है। तो प्रोटीड्यूस वाले आए, बहुत आकर्षित हो गए उस फोटो के प्रति। बोले मैडम आपकी हम इस फोटो को एडवर्टाइजमेंट पर डाल दें। तो मैंने कहा नीचे देखो मेरे जूते की तरफ। अच्छा। मेरे को एडवर्टाइजमेंट में डालना उन दिनों अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आज के जमाने में तो ठीक रहता हूँ। तो अब आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी समाज सेवा के रूप में? बस वही 3 चीज जो तो आपने कहा, समझ, संवेदना। हाँ। तो देखिए आज आदरणीय के साथ मिलकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और सबसे पहला पॉडकास्ट मैं आदरणीय जी के साथ शुरू कर रही हूँ और मैं चाहती थी कि मेरा जो पहला पॉडकास्ट है वो इन्हीं से शुरू होना था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी कटनी की या ऑल इंडिया जितनी भी हैं वो जान सकें कि हमारे जो आदरणीय आज हमें सिखा रहे हैं वो हम इनसे सीख कर ही कर रहे हैं। तो इन्होंने जो सिखाया है वो हम सीख रहे हैं और मैं चाहूंगी ऐसे बहुत से आदरणीय जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो मुझे कमेंट करें, और वो स्थिति में अगर ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल उनके पास आकर यहाँ पर पॉडकास्ट करूंगी आपके साथ में, और जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी पॉडकास्ट बनाने में आपकी मैं पूरी करूंगी। और जो मेरे पास आ सकते हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उनके साथ में मिलकर उनका अनुभव जान सकूं, उनके विचार जान सकूं और वो अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं वो सभी हम दोनों मिलकर करेंगे। तो आदरणीय डॉक्टर प्रतिमा रमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना वक्त देने के लिए, जो कि आश्वस्त हैं फिर भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ शुरू हो। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं माही तिवारी अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आप जैसी महिला हमारे कटनी में है। तो मैं चाहूंगी कि इनके लिए बहुत सारे कमेंट करें कि ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं और फिर से हमारे बीच में आए और बैठकर इंटरव्यू हम इनका लेंगे। क्यों आप चाहेंगी ना हमारे साथ में बिल्कुल बैठकर? चाहूंगी, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस दिशा में काम करना शुरू किया, लोगों को जागरूक करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, हर एक की बस की बात नहीं होती जो आपने किया है। इसके लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए बजाय कि आप मुझे आदरणीय नहीं, हम बच्चे हैं, मैं तो सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी महिलाएं और आगे आएं और इस तरीके से कार्य करें। तो प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राधे राधे, जय माता दी। जय माता दी।